एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के अंदर मतलब 5 सीक्रेट पॉलिसी के अंदर जो आज तक किसी को नहीं पता होता। वो 5 ऐसे रूल्स क्या हैं जिसका आज तक मतलब कोई, क्योंकि ना आपको पता है, देखो फॉरएवर 164 कंट्री के अंदर अवेलेबल है। 2cc के बाद में आपकी आईडी 164 प्लस देशों में चलने लगी, अभी तक 170 में हो गई। ठीक है, तो अगर वहाँ पे मान के चलो, अगर आप अपने रिलेटिव में किसी भी, अगर आपने इंडिया में 2cc करी, अगर आप अपने अपने रिलेटिव में किसी भी पर्सन को, अगर इंडिया से कोई भी बाहर है, आपने वहाँ पे उसको बिजनेस से शेयर किया और उसने मतलब आपके डायरेक्ट में 2cc कर लिया, ठीक है, तो देखो उसका जो बेनिफिट होगा ना, वो तो आपको इंडिया की करेंसी के अंदर आपको नेक्स्ट 15 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, और ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर कर सकते हो। बट आप बताओ, अगर मान के चलो आपने अपने मामा के लड़के, बुआ के लड़के को, किसी को आपने यूज़ करवा मतलब जैसे ज्वाइन करवा दिया, जैसे अभी मैंने करवा दिया। ठीक है, मैंने अपने मामा के लड़के को ज्वाइन करवाया, वो फॉरेन में है, न्यूजीलैंड में है, तो उसका तो देखो जो भी प्रॉफिट होता है वो मेरे को मिल गया। अब उसने क्या किया, मतलब न्यूजीलैंड से उस पर्सन ने, जो वो पहले का इंडिया में रहने वाला था, आज उसको वहाँ पे पीआर मिल चुकी है। ठीक है, अब उसने क्या किया, अपने ही मतलब ससुराल के अंदर अपने मतलब साले को, मतलब उसके जो है वाइफ का जो भाई था, उसको ज्वाइन करवा लिया उसने अपने, और वो रहता है इंडिया में। अब उस पर्सन ने उसने उसको ज्वाइन तो करवा लिया, बट उसका जो इंडिया को कमीशन है ना, वो इंडिया की गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं किया। रीज़न क्या था? तो ये चीज़ देखो एक सोचने में भी बहुत बुरी लगती है, भी ऐसा क्यों हुआ? अगर वहाँ से पर्सन यहाँ करवा रहा, वहाँ का आ रहा, तो यहाँ का क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे कंपनी की एक सीक्रेट पॉलिसी है। मान के चलो, अगर आप परमानेंटली अगर न्यूजीलैंड के हो, जन्मे बड़े बड़े आपके दादा माँ बाप जो भी वहीं के हैं, फिर तो देखो आपको मतलब इंडिया की पॉलिसी उसकी बराबर, इंडिया को उनके बीच में कोई लेन देन नहीं है। अगर आप मतलब आपका जन्म अगर इंडिया के अंदर हुआ है, आप बाद में फॉरेन में जाके रहने लगे, आप वहाँ पे एनआरआई बन चुके हो, और फिर अगर आप फॉरएवर के अंदर आके, अगर आपका प्लान है जो इंडिया से, और फिर आप फॉरेन में जाके और आप इंडिया के अंदर मतलब आप अपना बिजनेस करते हो, तो देखो आपको प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी ये नहीं बोलते भाई हम आपका वहाँ से पैसा नहीं देंगे, कंपनी ये बोलते हैं इंडिया के रिकॉर्डिंग आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड हमारे को अप्लाई दो, और आपका बैंक अकाउंट इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ से क्या है ना, आप अपने अकाउंट से मतलब फिर आप अपने फॉरेन के अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। बट अगर मान के चलो, क्योंकि ना भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप पहले इंडिया में रह चुके हो, इंडिया के अंदर आपका नाम दर्ज है, रजिस्ट्रेशन है कहीं राशन कार्ड में, आधार कार्ड में, तो उसकी पॉलिसी के आधार पे मतलब फॉरएवर ने एक नियम बनाया है भी, अगर आप इंडिया में रहते हो और अगर आपने मतलब ये मिस्टेक कर दिया, आप फॉरेन में चले गए और आपने मतलब इंडिया में किसी पर्सन को मतलब ज्वाइन करवा दिया, और आप पहले से इंडिया में रह चुके हो, मिनिमम मान के चलो, अगर आप जन्म से लेके और 20 साल तक अगर आप इंडिया में रहे हो, तो आपको इस पॉलिसी का, आप इस पॉलिसी का उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको इस पॉलिसी को मानना पड़ेगा, और ये इलीगल है। और इसीलिए मतलब क्या है ना कि अगर वो गवर्नमेंट आपका पैसा तभी वहाँ पे एक्सेप्ट करेगी, तब जब आप जहाँ जिस गवर्नमेंट से आपका पैसा आ रहा है, मान के चलो अगर आपका पैसा इंडिया से फॉरेन में जा रहा है, तो फॉरेन में जैसे ऑस्ट्रेलिया की कोई जो गवर्नमेंट है, वो इस पैसे को तभी एक्सेप्ट करेगी जब यहाँ से आपका मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी होगा। तो ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था जो न्यूजीलैंड में था, और मैंने उसको ज्वाइन कराया, और वो मतलब मैंने उसको ज्वाइन कराया, और उस बंदे ने मतलब क्या किया कि ऐसे ही कुछ इंडिया के अंदर उसका भी पैसा नहीं गया, टाइम लगा, बंदा बोला मेरे को क्विट करना है क्योंकि मेरा इंडिया से पैसा क्यों नहीं आ रहा। बाद में मैंने जो कंपनी में पॉलिसी के बारे में चेक किया, तो 5 पर्सनल पॉलिसी ये पता चली मुझे कि अगर आप इंडिया से पहले आप इंडिया में रहते हो और बाद में आप नेक्स्ट अगर फॉरेन कंट्री में जाते हो और फिर आप कोई भी बिजनेस करते हो, जैसे आपने फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, चाहे आपका प्लान किसी भी कंट्री को मैटर नहीं करता, अगर फिर आप अगर इंडिया में लगा रहे हो और आप पहले से इंडिया के हो, तो इंडिया की कंपनी की पॉलिसी है, तो वो पहले आपका डॉक्यूमेंट मांगेगी, तभी आपका मतलब जो आपका बोनस होगी वो आपको रिफंड होगी, वो आपको बाद में देगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई इसके रिलेटिव अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और बाकी अगर किसी भी पर्सन के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, अगर किसी को ना पता हो, तो वो मेरे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे मेरे से पर्सनली जानकारी ले सकता है। धन्यवाद।